Welcome to our channel. In this video we will be discussing problems of set और ये एक्सरसाइज 1.2 है। हम लोग NCERT के प्रॉब्लम का डिस्कशन कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी थ्योरी था वो पिछले वीडियो में से ऑलरेडी करा जा चुका है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे और हम लोग यहाँ प्रॉब्लम का डिस्कशन करते हैं और एकदम बेसिक का टाइप का प्रॉब्लम है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोग एक एक प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। तो यहाँ पे हमको सिर्फ रीज़न नहीं कोट करना था, लेकिन चूंकि हम प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं तो हम रीज़न भी कोट कर देते हैं। ऑड नेचुरल नंबर, तो अगर हम नेचुरल नंबर को देखें तो वो होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाता है। इसमें से अगर ऑड नेचुरल नंबर अगर लिखें, नेचुरल नंबर मान लेते हैं ए से डिनोट करें, तो अगर उसको डिफाइन करें, ए को डिफाइन करें, तो इसमें से ऑड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा 1 3 5 एंड सो ऑन। और इसको पूछ रहा है कि डिविजिबल बाई 2। डेफिनेटली जो ऑड नंबर होता है उसका डिफिनीशन ही होता है कि वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। तो जो हमारा ये सेट वो होगा वो ब्लैंक होगा। इसमें कोई एक ऐसा कोई भी नंबर नहीं आएगा जिसमें कि ये हमारा एक हो जाएगा नल सेट, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा ऑड नंबर नहीं हो सकता है जो 2 से डिविजिबल हो, क्योंकि ऑड नंबर का डिफिनीशन ही उसके अपोजिट होता है। ठीक है। इवन प्राइम नंबर है, अगर मान लेते हैं ए हम सेट को डिफाइन करें तो इवन प्राइम नंबर 2 है। 2 में 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी से डिवाइड इसको नहीं किया जा सकता है, और इसीलिए ये एक प्राइम नंबर है और डेफिनेटली ये इवन नंबर है। तो इसीलिए ये सेट अगर ए से डिफाइन करें तो इसमें एक एलिमेंट होगा और इसीलिए ये नल सेट नहीं होगा, क्योंकि नल सेट में कोई मेंबर नहीं होता है। ठीक है। उसका एक तरीका भी बताए थे, अगर यहाँ पे Na करेंगे तो ये 1 आएगा, जबकि नल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है 0 होता है। नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। सिंपल एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। नेचुरल नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हैं, तो उसमें जो पॉइंट होगा सिर्फ वो होगा, लेकिन हम सबसे अच्छा नेचुरल नंबर अगर दिखाना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन। ठीक है। अब देखिए 5 से छोटा नेचुरल नंबर उसको मान लेते हैं ए, तो ए में क्या आ जाएगा 5 से, इसमें 4 छूट गया है, 5 से छोटा नेचुरल नंबर सब हो जाएगा 1 2 3 4। और बी में क्या आ जाएगा, बी में आ जाएगा 7 से बड़ा, यानी कि 8 9 10 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। अब इस दोनों का जो कॉमन चीज होगा उसको अगर सी मान लेते हैं तो सी में क्या आ जाएगा नल सेट 5 आ जाएगा, क्योंकि 1 से 4 वाले में यहां 9 से 8 से आगे ये सारा में से कोई नंबर नहीं आएगा, तो डेफिनेटली दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं होगा। और यहाँ पे एंड है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन होता है, या दोनों में कॉमन जो होता है वो लेते हैं, तो कॉमन यहाँ नल आएगा। इसका मतलब ये सेट हमारा नल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हमारा एक ऑप्शन हो गया। पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन जो होता है उसका डिफिनीशन ही होता है कि ऐसा लाइन जो कभी एक दूसरे को मीट ना करे, और अगर मीट नहीं करेगा तो दोनों में कॉमन पॉइंट भी नहीं होगा। तो इसको अगर कोई ए सेट से डिफाइन करे इस सेट को, तो इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं होगा, यानी कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो दोनों ही लाइन पे, अगर इसको एल मान लेते हैं इसको एम, तो दोनों लाइन में कोई लाइन कॉमन नहीं होगा, सो लॉन्ग एज एल एंड एम आर कॉमन, मतलब पैरेलल लाइन। ठीक है। तो ये हमारा नल सेट है, ये नल सेट है। ठीक है। बहुत फेयरली सिंपल है। अब इसमें देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सेट फाइनाइट है कौन सा सेट फाइनाइट नहीं है। अगेन यहाँ पे सिर्फ हमको है या नहीं ये बताना है। सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर डेफिनेटली 12 है, तो अगर सेट की बात कर दे, अगर सेट के फॉर्मेट में, तो हम लिख सकते हैं जनवरी, जैन, फेब, मार्च, इसी तरह से सो ऑन। हम लोग क्या लिखेंगे दिसंबर, अभी दिसंबर चल रहा है,
तो इसमें 12 नंबर है और इसको हम काउंट कर सकते हैं, इसका नंबर फाइनाइट है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे ये फाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब यहां पे देखिए जब 3 डॉट हो, ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। नेचुरल नंबर यहाँ 1 2 3 और उसके बाद डॉट डॉट, यानी कि इसी पैटर्न को इन्फिनिटी तक लेके जाएगा, और इनफाइनाइट तक कोई अगर एलिमेंट जाएगा तो वो फाइनाइट नहीं माना, उसको इनफाइनाइट माना जाता है। तो ये इनफाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, इनफाइनाइट है। ठीक है, ये फाइनाइट है, इसमें 1 2 3 इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 100 तक जा रहा है। तो अगर इसमें हम अगर इसको किसी ए सेट, इसको डिफाइन करें ए सेट से, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो होगा वो 100 हो जाएगा। ये 100 इसलिए नहीं कि यहाँ पे 100 लिखा हुआ, ये 100 कि यहाँ इसमें 100 एलिमेंट है, चूंकि कंटिन्यूअस है इस कारण से ये दोनों एक ही जैसा आ रहा है। बट अगर उसका कुछ अलग पैटर्न होता उस केस में हम नंबर को काउंट दूसरे तरीके से करते, और वो केस में उससे हमको पता चलता है कि कितना एलिमेंट है। चूंकि इसमें एकदम नेचुरल नंबर है तो इसमें जो यहाँ नंबर होगा उतना नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हो जा रहा है, बट उससे हमको नहीं लेना है, हमको फाइनाइट एंड इनफाइनाइट चेक करना है। तो इस केस में ये हमारा फाइनाइट एलिमेंट है, इसीलिए ये फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब देखिए जैसे इंटीजर की बात करा जाए, जेड से रिप्रेजेंट इसको करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम डॉट डॉट करके -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब ये ग्रेटर देन 100 बोला तो इसको 100 तक लेके चलते हैं, 101 101 102 सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो 100 से ऊपर वाला अगर एलिमेंट देखे तो 101 के बाद जितना एलिमेंट होगा सब उस इस सेट में आ जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी तक जा रहा है तो हमको पता नहीं है कि कितना एलिमेंट होगा, और इसीलिए ये सेट को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। बहुत ही ट्रिवियल है एकदम, हम समझ रहे हैं, जो भी तेज तरार बच्चे होंगे वो बोर हो जाएंगे, लेकिन हम कहेंगे कि आप बोर होने का मतलब, इससे बोर मत होना है, क्योंकि आप अगर सीखना, अगर छोटा छोटा चीज है, इसी से आपको आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा। तो आप एकदम मतलब सीखने वक्त एकदम सहज रहिए, एकदम सिंपल रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए। आपको कभी ये मन में नहीं आना चाहिए कि हमको इतना आता है, आप अपने आप जो है आपका कंसेप्ट और बिल्टअप होता जाएगा। और ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबको देखना ही चाहिए, लेकिन जो एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं वो जरूर देख सकते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, एकदम सिंपल है। अगर प्राइम नंबर की बात करें तो क्या कहा जाता है कि वैसा नंबर जिसमें 1 से और इटसेल्फ से डिवाइड हो सके। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 5, इसके बाद क्या 7 11 एंड सो ऑन। अगर 99 के पास जाएं तो हम लोग 93 हो जाएगा, 94 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 97 हो जाएगा, 97 हो जाएगा। इसमें एक से एक रहने देते, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, 97 भी हो जाएगा। ठीक है, सो ऑन। ठीक है, ऐसे करके। अब क्या पूछ रहा है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो डेफिनेटली इस इधर से जितना प्राइम नंबर होगा ये सारा इसमें सेट आ जाएगा, तो ये एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि हम लोग 0 से पीछे क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारा डिफिनीशन, प्राइम नंबर का डिफिनीशन जो है उसको हम एट द कॉस्ट ऑफ रिडंडेंसी हम रिपीट करते हैं। प्राइम नंबर का क्या होता है, 1 और इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। तो अगर कोई, अगर हम जैसे लेते हैं -3, तो ये 3 नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, -1 +1 और 3, इसीलिए ये प्राइम नहीं होगा।
तो किसी को अगर दिमाग में ये आए कि हम जितना प्राइम इधर था उतना हम अगर नेगेटिव में देख ले, वो ऐसा नहीं होगा, जस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए। सेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इतना। सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सिंपल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस जितना y का जितना पॉइंट होगा वो सारा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। और कितना पॉइंट इस लाइन पे हो सकता है वाई एक्सिस पे? इनफाइनाइट पॉइंट हो सकता है। इसका मतलब ये एक इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट एकदम फिक्स्ड है। अगर हम इसको ए सेट बना दें तो ए बी सी डी, ये ए बी सी डी सो ऑन एक्स वाई जेड। तो इसमें कितना है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट? 26 है। डेफिनेटली ये क्या है? फाइनाइट सेट है। ठीक है। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब ये इनफाइनाइट हो सकता है। जैसे अगर इसको सेट ए डिफाइन करें तो 5, 10, 15, 20, और ये कहां तक जाएगा? ये इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि ऐसा सेट हम इनफाइनाइट मतलब जितना नेचुरल नंबर होगा सब में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो इसका सेट बन जाएगा। तो ये एक इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करेगा। सॉरी, इनफाइनाइट सेट। तो एकदम सिंपल है, हमारा प्रॉब्लम ऐसे ही स्मूथली चलेगा। आगे जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो जाके कॉम्प्लेक्सी बढ़ेगा। सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन दी प्लैनेट, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इनफाइनाइट एलिमेंट रहता है क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये भी इनफाइनाइट हो सकता है। अगर ओरिजिन से पास करने वाले सर्कल की बात करें तो अगर हम सर्कल का डिफिनीशन देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं, ये सब मतलब ट्रंकेटेड फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी सर्कल अगर जो ओरिजिन से पास करता है, ओरिजिन से पास करेगा तो इसमें सारा वैल्यू 0 डाल देते हैं, c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आ गया? c0। जिस सर्कल में c वाला टर्म 0 होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जितना सर्कल होगा सारा सर्कल ओरिजिन से पास करेगा। और ऐसा सर्कल कितना हो सकता है? इनफाइनाइट हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा यूनिक नहीं है जिससे कि यूनिकनेस नहीं है जिससे कि ये फिक्स्ड हो जाए। तो ये एक पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करने वाला बहुत सारा सर्कल हो सकता है। 0 ओरिजिन एक फिक्स्ड पॉइंट है, तो इसका भी हो जाएगा ये इनफाइनाइट सेट। ठीक है। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी, हम इक्वल सेट के बारे में बात करे थे और इक्वल सेट में क्या कहा गया था कि दो सेट को इक्वल सेट तभी कहेंगे जब उसका एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट इक्वल हो। तो अगर हम यहां देखें ए बी सी डी, यहां पे ए है, बी है, सी है, डी है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी सही है। ध्यान ये रखना है कि इसको ऑर्डर से हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, और एग्जिस्ट भी करना चाहिए और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए। तो ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी का भी सारा एलिमेंट ए में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ए का एलिमेंट बी में एग्जिस्ट कर गया और बी का एलिमेंट ए में नहीं आया। तो हम अगर यहां देखें ए तो यहां भी ए है, यहां देखें बी तो यहां भी बी है, यहां सी, यहां डी और यहां डी, यहां डी। इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी एकदम सही है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया इक्वल सेट। ठीक है, इक्वल सेट। ठीक है, अगला देखते हैं ए और बी। ए क्या है? 4 है, यहां भी 4 है, 8 है, 8 है, 12 है, यहां 12 नहीं है। तो ए देखिए सिंपल लॉजिक है, निगेट करने के लिए अगर एक भी केस अगर निगेट हो गया तो हम वहीं पे रुक जाएंगे, लेकिन अगर ये ए के सारा एलिमेंट बी में एग्जिस्ट कर गया, बी का भी एलिमेंट को हम ए में चेक करेंगे। और डेलिबरेटली इसके ऑर्डर को सफल करा गया है ताकि आपको दिखने से लगे कि इसमें नहीं भी हो सकता है। तो दोनों का जब एलिमेंट को एक दूसरे में जब होगा तब जाके कहेंगे कि ए इज इक्वल टू बी है। ठीक है। 2 4 6 8 10
x इज पॉजिटिव इंटीजर एंड x इज लेस देन ये, तो पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर की बात कर रहा है। तो इवन इंटीजर 2 से शुरू होता है, 2 4 6 8 और 10। तो ये हमारा, इसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखें तो b हमारा ये हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 4 6 8 10 है, एकदम यूनिकली सेम है। दोनों में जो एलिमेंट इसमें है वो इसमें है, जो इसमें है वो इसमें है। यानी कि क्या ए का एलिमेंट सारा एलिमेंट बी में और बी का सारा एलिमेंट ए में, तो हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी है। ठीक है। x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 10, तो 10 15 पहला एलिमेंट निगेट हुआ, हम उसी से हम कह देंगे कि a इज इक्वल टू बी नहीं है, क्योंकि एक अगर नहीं रहेगा उसी केस में वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल, गिव रीजन। अब देखिए हम लोग अभी से पहले जितना प्रॉब्लम करे हैं उस सब में रीजन, उसमें रीजन आइडियली कहा जाए, अगर आप प्रॉब्लम बना रहे हैं तो आप रीजन नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन हम रीजन इसलिए कोट कर रहे हैं क्योंकि हम प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल, अगर ए का वैल्यू 2 और 3 दिया हुआ है, बी का x इज सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो इसका हम सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस इज इक्वल टू 6, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3, इसमें x कॉमन आएगा, इसमें 2 कॉमन आएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो गया -2 और -3, यानी अगर b सेट को लिखा जाए तो ये है -2 और -3। डेफिनेटली a नॉट इज इक्वल टू b, क्योंकि a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है a सेट में 2 और 3 है, यहाँ -2 और -3 है, तो दिखने में ऐसा सेम लगे लेकिन ये है नहीं। x such that x is later in the word follow, इसका सबसे अच्छा तरीका है a को हम लिखना शुरू करते हैं, f फॉलो वर्ड का लेटर, तो पहले f, अब एक वर्ड लेटर जब एक बार लिखा गया तो उसको रिपीट नहीं करना है, o, ठीक है, l, अब l एक बार लिखा, जैसे ये ले लिए ये लिखा गया, अब इसको नहीं इंक्लूड करना है, फिर o लिखा चुका है तो इसको नहीं इंक्लूड करना है, इसके बाद w, ठीक है। b का क्या है, वुल्फ, वुल्फ का अगर लिखा जाए तो WOLF, अब देखिए f यहां भी है, f यहां भी है, o यहां भी है, o यहां भी है, l यहां भी है, l यहां भी है, और w यहां भी है, w यहां भी है, इसका मतलब a इज इक्वल टू b, क्योंकि दोनों का एलिमेंट यूनिकली सेम है। अब पूछ रहा है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट, तो हम क्या करते हैं, पहले a को लिखते हैं। a में क्या है, 2 4 6 8, 2 4 8 12, तो यहाँ पे इसमें 2 है लेकिन 4 है लेकिन 8 नहीं है, तो b तो a नॉट इज इक्वल टू b है। हम पहले a के लिए सारा देखेंगे फिर बाकी सारे के लिए। c में देखें तो 4 है लेकिन 2 नहीं है, तो a नॉट इज इक्वल टू c है। इसमें 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो a नॉट इज इक्वल टू d है। ऑब्वियसली a नॉट इज इक्वल टू e है। वैसे हमको इक्वल निकालने के लिए करा, इतना हमको दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम एक में दिखा देते हैं, बाकी केस में हम नहीं करेंगे। a ये भी बराबर नहीं, ये भी बराबर नहीं, यानी a नॉट इज इक्वल टू f, a नॉट इज इक्वल टू g, a नॉट इज इक्वल टू h, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो a का खत्म हो गया, b का a से तो देखने की जरूरत नहीं है, b का c से देखते हैं, नहीं है, b में 1 है, यहां पे 1 नहीं है, तो b नॉट इज इक्वल टू c। सारा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम बस थोड़ा सा b और d में देखते हैं। b में 1 है, यहां पे भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, इसका मतलब b इज इक्वल टू d सही है। c में देखते हैं, b का और कहीं तो होने का नहीं चांस है, b इज इक्वल टू d हो गया, यानी एक इक्वल सेट हमको मिल गया। c में देखें तो c का भी किसी के साथ मैच करने का कोई चांस नहीं है। d का देखें तो d इज इक्वल टू b है, तो लिखने की एक ही बात है, चाहे b इज इक्वल टू d लिखे या d इज इक्वल टू b लिखे, इसके अलावा भी किसी से मैच नहीं करेगा।
आगे देखते हैं -1 और +1, तो देखिए E इज इक्वल टू G है, E में है 1 -1, यहां भी -1, इसमें है 1, इसमें भी +1, ये हो गया। इसके बाद F इज इक्वल टू H, 0 और 1, यहाँ A है तो नहीं, दोनों वन सेम नहीं है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे सिर्फ दो ही सेट है जो सेम है, एक क्या है B इज इक्वल टू D और एक क्या है E इज इक्वल टू G। इसके अलावा सारा जो है अलग है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग यूनिवर्सल सेट के बाद का जो थ्योरी है उसमें क्या है, वेन डायग्राम वगैरह और सबसेट का कंसेप्ट है, और फिर हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।